मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 25 मार्च 2025, शैलवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास फाल्गुन, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज की एकादशी तिथि है। कल देर रात 3:46 के बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। वार मंगलवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों श्रवण नक्षत्र है। कल देर रात 3:50 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शिव योग है। दोपहर 2:53 के बाद सिद्ध योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहुकरण है। दोपहर 4:32 के बाद बालवकरण शुरू होगा। और देर रात 3:46 के बाद कौलवकरण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि से तो सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज मीन राशि में होगा। चांद मकर राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:40 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:50 पर होगा। दोस्तों, इसे पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी दे दोस्तों, और यह संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभो रत्नय प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मण द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शैलवान शक 1946 प्रभावती षष्ठी संवत्सर क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु फागुन मासे कृष्ण पक्षे भौम वासरे श्रवण नक्षत्रे शिव योगे बहुकरणिकतायाम एकादशी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न में कड़प्पा मोह पात्र दुर्दक्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर पितृत्व विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो अभिषेक का जल, संकल्प का जल, क्षमा करें, वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 2:53 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किस धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं उनकी उनका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी यह धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। दोस्तों, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 25 और 26। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त अभी इस मास में नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। दोस्तों, अब दूसरे मुहूर्त के भाग में देखेंगे। जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 26। भूमि पूजन और पाया भरनी करने के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है अभी। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त मुहूर्त है तारीख 26। दोस्तों, इन
प्राण प्रतिष्ठा में आप किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें, चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर अगर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ नियम है दोस्तों, पंडित के माध्यम से आप जान सकते हैं। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी आपको दूसरे दिन से इस मूर्ति पर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है, तब जाकर ये मूर्ति जागरूक रहती है। जैसे कि पंडित के माध्यम से मंदिर में होता है, सुबह शाम अभिषेक युक्त पूजा अर्चा होती है, तब ये मूर्ति जागरूक होती है, रहती है और हमें आशीर्वाद देती है। हमारी मनोकामनाएं कुछ हद तक पूरी भी होती है दोस्तों, हमें प्रसन्नता लगता है। वैसा ही वातावरण हमारे घर में अगर होना चाहिए, तो हमें अभिषेक हर एक मूर्ति पर लेना जरूरी है दोस्तों। अगर आप नहीं लेंगे तो फिर एक दिन ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होते हुए भी इसको खंडित माना जाएगा और इसका विसर्जन आपको करना पड़ेगा दोस्तों पंडित के माध्यम से। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त की तारीखों में तब समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपके विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निकालने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों, दिन विशेष में पाप मोचनी स्मार्त एकादशी आज है, इसलिए इसका जो स्वतंत्र वीडियो वो आप मेरा देख सकते हैं दोस्तों, अपलोड हो चुका है। एकादशी श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों। इस तिथि पर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है, चाहे घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन पंडित के माध्यम से विधिवत करे और अपराह्न काल में करे, तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर कल सुबह 3:46 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं। अगर आपको कोई नया युद्ध या कर्मकांड शुरू करना तो इस समय के बाद ही करिए, और रेगुलर है वो आप कभी भी कर सकते हो दोस्तों। लेकिन नया शुरू करेंगे तो कहीं बंद ना हो जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना है, वरना आपको दोष लग सकता है। राहु काल दोस्तों दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने काम को बिगाड़ देता है दोस्तों। इसलिए आपको सावधानी से और कोई समय में अपने काम को पूर्ण करना है। रेगुलर काम है वो तो करना ही है, लेकिन महत्वपूर्ण जो काम अगर है विशेष काम तो वो इस समय के बाद पहले या बाद में करें दोस्तों, ताकि आपके काम में आपको यश की प्राप्ति हो। प्रमुख गोचर अस्तंगत ग्रह में 27 फरवरी से शनि अस्तंगत हो गया है, मतलब सूरज के पास होने के बाद वो निर्बल हो चुका है दोस्तों, निस्तेज हो गया है, वो फल देने के लिए लायक नहीं रह गया है। इसलिए आपको कोई भी पूजा अर्चा पंडित के माध्यम से अगर करनी है तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शो शंभो महादेव।